हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। तो आज हम देखेंगे समाज में, देश में, दुनिया में विकास कहाँ तक भागा है। तो थोड़ा हम ट्रैक करेंगे कि विकास का रफ्तार क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। तो नॉर्मली हम सोशल मीडिया में देखते हैं बहुत सारे जो लोकल पत्रकार होते हैं वो एक माइक लेकर चले जाते हैं और इलेक्शन के टाइम पे खास करके तो उस एरिया के, जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया के लोगों से पूछते हैं कि बताइए इस एरिया में विकास हुआ नहीं। एकदम माइक ऐसे नाक के पास पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि बताइए विकास हुआ है नहीं हुआ है। तो क्या होता है बेसिकली, वो जो रिपोर्टर जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है वो भी ऐसे पब्लिक ढूंढती है जो उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, है ना। फिर वो क्या करता है, उससे पूछते रहते हैं। तो हर गवर्नमेंट कोई ना कोई अच्छा काम तो करता है, बुरा भी करता है, अच्छा भी करता है। तो क्या करता है वो जो लोग होता है वो क्या करते हैं, फिर उसको पकड़ के जो अच्छे अच्छे काम होते हैं उसको गिनाते हैं और बोलते हैं ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उस सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे एग्जैक्टली ऑपोजिट गवर्नमेंट का अगर कोई ऐसा पत्रकार आ जाए जो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, वो भी उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला कुछ ऐसे पब्लिक इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पूछते रहते हैं ये बताओ वो बताओ। तो इसको देख के हमको कई बार लगता है हाँ ये गवर्नमेंट अच्छा है। फिर अगले दिन देखते हैं उस गवर्नमेंट का एक वीडियो आ गया जो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, तो वो भी हमको अच्छा लगने लगता है। तो इस केस में हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, आम पब्लिक जो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दोनों गवर्नमेंट का अच्छे अच्छे काम गिना रहे हैं और ऐसे ऐसे पॉइंट बताता है, आपको लगेगा नहीं कि हाँ ये झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो आप आम पब्लिक कंफ्यूज हो जाता है, अब करे तो करे क्या। तो इस केस में एक न्यूट्रल बंदे से पूछना चाहिए कि विकास हुआ या नहीं हुआ है। तो नॉर्मली हमारे लिए विकास होता क्या है, जैसे आम आदमी से पूछा जाए कि विकास क्या है, तो आम आदमी क्या बोलेगा। हॉस्पिटल्स बन गए बड़े बड़े, स्कूल्स बन गए, लोगों को एजुकेशन मिल गया, लोग पढ़े लिखे बन गए, ट्रांसपोर्ट बन गए, फैक्ट्रीज बहुत सारे हो गए। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स वो बताएंगे। इसमें आपका बोलेंगे फार्मिंग में बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया, है ना। विश्व शांति की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स जो आम आदमी बताता है। लेकिन वही कहीं ना कहीं अगर ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं ये सब को हम विकास नहीं मान सकते। तो फिर ऐसा क्यों है, सवाल अगर एक ही है कि विकास हुआ है या नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलते हुआ है, कुछ लोग बोलते नहीं हुआ है। ऐसा भी कन्फ्यूजन कई बार होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर सच में विकास हुआ होता तो हर कोई बोलता हाँ विकास हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं विकास बोलते हुआ ही नहीं है। तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ा देखेंगे, चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में क्यों है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं सिरे से खारिज कर देते हैं नहीं कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं, समाज गड्ढे की तरफ जा रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं बहुत विकास हो गया। तो ये कन्फ्यूजन में बेसिकली थोड़ा आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम वन टू वन बात करेंगे। जैसे हॉस्पिटल्स, कुछ लोगों का मानना है अगर समाज में हॉस्पिटल बन गया तो बहुत सारा विकास हो गया। क्या ये सच है? हॉस्पिटल बनने को विकास कह सकते हैं? देखिए हॉस्पिटल का क्या काम है, पेशेंट को ठीक करना, है ना। पेशेंट को ठीक करना यानी जो बीमार पड़ रहा है उसको ठीक कर रहा है ना। तो ये हॉस्पिटल का काम होता है। लेकिन क्या बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने बनने की वजह से हमारे समाज में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत अच्छा हो गया, लोग बीमार पड़ने कम हो गए, लोग बीमार नहीं पड़ रहे। ऐसा नहीं है, बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि पहले से बीमारी बढ़ा है, नए नए बीमारी आ रहे हैं। जैसे आज की डेट में हर घर में आपको किडनी खराब, लीवर खराब, लंग्स खराब, है ना, ब्लड कैंसर, ये कैंसर, बहुत सारा के कैंसर आ गया। पहले कैंसर बहुत बहुत रेयरेस्ट, एक तरह से कहा जाता है रेयरेस्ट डिसीज, लेकिन आज जो कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। बड़े बड़े शहरों में हर अपार्टमेंट में आपको 10-20 कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। क्यों? तो इसको हम विकास कह सकते हैं? कभी नहीं। अगर सच में देखिए, हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंग बनाना विकास नहीं होता, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना विकास होता है। तो हॉस्पिटल का काम क्या होता है, जो बीमार पड़ रहा है उसको ठीक करके उस लेवल पे ला रहे हैं। जैसे हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था इस लेवल पे है ना, तो हॉस्पिटल क्या करे, दो यहाँ से नीचे गिरते हैं उसको उठा कर ठीक करके फिर यहाँ लेके आता है। लेकिन वो सक्सेस पूरा 100% है, कुछ लोग मर भी जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जो धीरे 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 और नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्वास्थ्य जो क्षेत्र है, हेल्थ सेक्टर है, उसको अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो हमारा जो ग्राफ डाउन गया है, हाई नहीं गया है। हॉस्पिटल का ग्राफ, बिल्डिंग्स का ग्राफ बहुत 5 स्टार हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो हेल्थ कंडीशन ऑफ हेल्थ वो हमारा ग्राफ डाउन गया है। तो इसको कभी हम विकास नहीं कह सकते। अगर मेडिकेशन का काम होता है लोगों को ठीक करना,
है ना, उसको इम्प्रूव करना, ये नहीं कि सिर्फ मेंटेन करना। और इसका प्रूफ है, आप देख रहे हैं आजकल जो लाइफ स्पैन है लोगों का कितना कम हो गया। पहले लोग, दादाजी हमारे 100 साल जिए, पापा 80 साल जी रहे, और हम लोग 60 साल पे अटक गए। इसके बाद और नीचे चला जाएगा। तो ये कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारा हर एक जनरेशन में 10 साल 15 साल एज कम हो रहा है, लाइफ स्पैन कम हो रहा है। तो इसको किस एंगल से हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं? बिल्कुल ये विकास नहीं हो सकता। हमको ऐसा लग रहा है कि चमक गया सोसाइटी, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन गया तो विकास हो गया। जितना ज़्यादा हॉस्पिटल बढ़ रहा है उससे ज़्यादा बीमारी बढ़ रहा है, बीमारी ज़्यादा विकास कर रहा है हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल बनाना हमारा विकास नहीं, वो हमारा मजबूरी बन गया है अभी। इतना बड़ा अच्छा अच्छा कोरोना जैसे वायरस, कोरोना वायरस आया था, तो जो उसका जो दवाई, जो वैक्सीन हमने बनाया, क्या वो डेवलपमेंट कह सकते हैं? नहीं, वो हमारी मजबूरी था बनाना। तो मजबूरी को कभी विकास का नाम मत दीजिए। इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि इसको हम कैसे डेवलपमेंट या विकास कह रहे हैं। देखिए, दो तरीके का सॉल्यूशन होता है, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। अगर प्रोएक्टिव वो होता है जो समस्या आने से पहले ही समस्या को खत्म कर दे, मतलब ऐसा कंडीशन पैदा करता है तो समस्या आने ही ना दे, और इसको बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में अगर आयुर्वेद का जो दिनचर्या होता है या फिर उनका जो खान पान होता है उसको अगर मान कर चलेगा तो आपको बीमारी कभी होगा ही नहीं। ये होता है प्रोएक्टिव। और दूसरा होता है रिएक्टिव, जो होता है एलोपैथी। पहले बीमारी आपको होगा, फिर हम ठीक करेंगे। लेकिन हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर ही नहीं सकते जिसमें आपको बीमारी ना हो। तो ये डेवलपमेंट नहीं है। जिस दिन हम ऐसा हो जाए हमारा लाइफ के हमें बीमारी नहीं हो रहा, तो उसको हम सोचेंगे हाँ, स्वास्थ्य जो क्षेत्र है, जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें हमारा विकास हुआ है। तो हॉस्पिटल बनाने को विकास नहीं कह सकते। विकास एक बार यहाँ पे हार गया, एक पॉइंट विकास माइनस में गया। उसके बाद देखेंगे बड़े बड़े स्कूल्स बन गए, लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए, तो इससे क्या फ़ायदा? पढ़े लिखे होना सब कुछ हो गया, शिक्षा का आ गया। शिक्षा और पढ़ा लिखा दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है ना। जो आतंकवादी लोग जो बम बनाते वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो क्या उसको बोल देंगे एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग? कभी नहीं, वो भी पढ़े लिखे, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं, उनके अंदर शिक्षा नहीं है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, उसके अंदर नॉलेज नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो एक एटीट्यूड होता है वो नहीं है। आज समाज में इतना क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन इतना पीक पर है आज के डेट पे। हर कोई करप्ट ऑफिसर मिल जाएगा आपको हर डिपार्टमेंट में, है ना। उसके बाद लोगों के अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है। जो युवा पीढ़ी है वो सब डिप्रेस हो गया, सुसाइड इतना ज़्यादा मात्रा पे हो रहा है। तो ये ऐसा कहाँ मतलब सिर्फ हम पैसा बनाने का पैसा कमाने का मशीन बना रहे हैं स्कूल में। लोगों को यही शिक्षा दे रहे कि आप जाकर बस पैसा कमाओ, अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको शिक्षा कहेंगे। और अगर शिक्षा दे रहे तो हम इसको फिर डेवलपमेंट या विकास कैसे कह रहे हैं? अगर इंसानों का मानसिक विकास नहीं हुआ फिर उसको कैसे विकास मान लेंगे? नए नए पैतरे बता रहे सिर्फ पैसे कमाने का, और इस चक्कर में उनको जैसे दिमाग में चला जाता है पैसे ही सब कुछ, वो फिर बहुत सारा गलत रास्ता अपना लेता है। तो ये बेसिकली हम जो मॉडर्न शिक्षा हम दे रहे हैं, इससे हम लोगों को पैसे कमाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली हम उनको क्राइम करने पे मजबूर कर रहे हैं। उनको पैसों से तोला जा रहा है। तो ये भी विकास नहीं है, इसको भी हम विकास नहीं कह सकते। देखिए, दूसरा पॉइंट पे भी विकास हार गया। अब तीसरे पे आते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गया, रोड बन गए, बहुत बहुत फैक्ट्री बन गए, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, ये कई हद तक ठीक है कि रोड बन गया, कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया। लेकिन क्या इसके ये हमको ऐसे मिल रहा है, इसके बदले को हम इसके बदले हमको कुछ चुकाना नहीं पड़ रहा है। हम बहुत बड़ा जो अपना एसेट उसको गंवा रहे हैं इसके बदले, वो है हमारा नेचर। हम अपना नदियाँ गंवा रहे हैं, हमारा जो प्योर हवा है वो हम खो रहे इस चक्कर में। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोरोना में आपने देख लिया, फैक्ट्री सब बंद था और कितना फ्रेश हो गया था सब कुछ। लोग आजकल शहरों से भाग के गाँव में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं। तो अगर सच में शहर में विकास हो रहा है तो फिर लोग भाग क्यों रहे? जिनको समझ आ रहा है वो निकल लिया, जो इसको समझ रहा है वो निकल जा रहा है ना। तो ये भी विकास नहीं हो सकता। विकास होगा अगर किसी चीज़ के बदले हमको कुछ चुकाना पड़े, फिर कैसे उसको विकास मानेंगे? हम बहुत बहुत एक बड़े पैमाने में हम खुद का नेचर का लॉस करा के हम फैक्ट्री खड़ा कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से विकास पूरा पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह बन रहा है तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसको प्योर विकास नहीं कह सकते, जिसको कहते हैं ना, शुद्ध विकास नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ रहा है। इसके बाद देखते हैं, फार्मिंग टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे एडवांस मशीन लेकर आए। सबसे ज़्यादा जो पागल बनाया गया पब्लिक को इस क्षेत्र में, हमने बड़ा बड़ा मशीन ला के फार्मिंग में बहुत सारा प्रोडक्शन करके हमने क्या पा लिया है? क्या हमारा खाना जो पहले से ज़्यादा न्यूट्रिशन से भर गया है? कभी नहीं। क्या हमारे खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो गया? नहीं।
एक चीज़ बहुत अच्छे से बढ़ा है खाने में, एंड दैट इज़ केमिकल। केमिकल इतना ज़्यादा हो गया खाने में कि हर चीज़ खरीदने से पहले आजकल बहुत सारा मशीन निकल गया। गोभी को लाइए, फिर उसमें डालिए, फिर उसको कुछ गर्म करिए, बिजली में लगाइए, देखेंगे उसमें ब्लू ब्लू कुछ रेज निकलेंगे, जिसमें आपको पता चले हाँ इसमें कीटाणु थे, विषाणु थे, केमिकल थे। क्या ज़रूरत है ये सब करने का? पहले के ज़माने के लोग जो खाना खाते थे वो होते थे केमिकल फ्री। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पहले के ज़माने के खाना केमिकल फ्री, और हमारे खाना के साथ केमिकल फ्री। दोनों जो सेंटेंस है दोनों में केमिकल फ्री जो दो वर्ड है वो यूज़ किया गया है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। खाने के साथ केमिकल फ्री और खाना ही केमिकल फ्री फ्री दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हम लोग हमारे एंसेस्टर का मजाक उड़ाते हैं, पूर्वज पागल थे, ये थे, अरे वो लोग फ्रेश खाना खाते थे फ्रेश, और हम लोग केमिकल से भरा हुआ खाना खा रहे हैं। हम शॉपिंग मॉल चले जाते हैं पैकेट खाना खाने के लिए, हर चीज़ पैकेट में आता है ना। पैकेट में दूध आ रहा है, पैकेट में पनीर आ रहा है, पैकेट में सब्जी आ रहा है, लेकिन सब सड़ा हुआ बासी, कोई भी फ्रेश नहीं है। तो ये हमने डेवलपमेंट किया, विकास किया, बल्कि हम नीचे की तरफ गए और खाना कम केमिकल ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग। तो इसको भी विकास नहीं कह सकते, यहाँ पे भी विकास हार गया। और जिनको लगता है कि हाँ ये विकास है, तो फिर क्यों इतना उनका तबीयत खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों? इसी वजह से हो रहा है। हमने हर चीज़ को प्लास्टिक में पैक कर लिया है ना, और लास्ट में एक दिन हम ही खुद प्लास्टिक में पैक होके चले जा रहे हैं, जैसा अभी कोरोना में हुआ था। कोरोना में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ जिनका क्या बोलते हैं, उसका अंदर स्टेमिना या कुछ तो कम था, है ना। बाकी नॉर्मल लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ज़्यादा, जो थोड़ा ऐसे टफ रफ एंड टफ है। जो नॉर्मल लोग, जो शहरों के रहने वाले लोग, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, हमने क्या किया, हमने अपने घर से गौ माता को निकाल दिया है, और उसके बदले में हमने अपने घर में कुत्ते लेके आए, बहुत अलग अलग ब्रीड के कुत्ता, जो कि एक अपने आप में गाली है। अगर किसी को आप बोल देंगे तो कुत्ता है तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वही आदमी फिर घर जाके कुत्ता को अपने बेड में सुलाता है और कुत्ता को ये बोलता है तू मेरा बच्चा है, ये है, वो है। कुत्ते का बाप बनने को राजी है, लेकिन उसको कुत्ता बोल देंगे तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा कुत्ता नहीं है मेरा बच्चा, इतना प्यार करता है। और गौ माता जो इतना हमें जीने के लिए प्रोडक्ट होता है इतना, गौ माता के दूध से, और हम उसको बाहर कर दिया, और उसके बदले हम पैकेट में बंद हुआ पनीर ला रहे, है ना, रिफाइंड से बना हुआ पनीर ला रहे, सर्फ से बना हुआ दूध ला रहे। ये डेवलपमेंट है, ये विकास है? किस एंगल से विकास लग रहा है? इसके बाद हम बोलते हैं कि हमने इंटरनेशनल जो रिश्ता है, रिलेशन है, उसको हमने ठीक कर लिया, विश्व भाईचारा, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। कहाँ से लग रहा है ऐसा? और इसके ऐसा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कहीं भी भाईचारा, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, कहीं भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहीं हो ही नहीं रहा। इसका एक एक ही प्रमाण है, और वो 100 पे भारी है, और वो है इतने बड़े पैमाने में आज के डेट पे हथियार खरीद रहे हैं अलग अलग देश, अलग अलग तरीके के एडवांस हथियार खरीद रहे हैं, किसको मारने के लिए? जब सामने वाला उसका भाई है तो फिर उसको क्यों मारना चाह रहे हो? और अगर उसको नहीं मारना चाह रहे तो फिर किसके लिए, किसको मारने के लिए हथियार खरीद रहे हैं? कहीं से भी रिश्ते ठीक नहीं हो रहे, रिश्ते और ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका से खरीद रहा है, इंडिया रशिया से खरीद रहा है, अफगानिस्तान फिर जाके अमेरिका से खरीद रहा है, श्रीलंका रशिया से हर कोई एक दूसरे से ट्रेड कर रहा है ना, वेपन्स का, आर्म्स का। क्यों? अगर इतना ब्रदरहुड है, इतना भाईचारा है, तो फिर ये सब क्यों? ये सब सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। इसका मतलब विकास यहाँ पे भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर छोड़ दे हथियार बनाना, क्यों बना रहे, है ना। तो ये क्या दोस्त, जहाँ जहाँ पर भरोसा ही नहीं है, तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड में भी कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारा सोसाइटी इतना नशे से भर गया, नशे में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पहले क्या होता था, नॉर्मली लोग गांव में बीड़ी गुटखा ये सब थोड़ा बहुत खा पी लिया, अभी लोग गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर, उसके बाद आजकल इंजेक्शन आ गया, है ना, इंजेक्शन डाल देते हैं, नशा हो जाता है। बड़े बड़े पार्टीज होती है ना। पहले गांव के लोग 4-5 लोग मिलके बैठ के कर लेते, अभी बड़ा बड़ा क्रूज में पार्टी होता है, गांजा का पार्टी, बड़े बड़े लोग। ये डेवलपमेंट है, इसको मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया नशा के क्षेत्र में। और पहले आपको कई देखेंगे दारू का जो दुकान होता है, वाइन शॉप, वो बहुत दूर दूर होता था, अभी हर गली नुक्कड़ में आपको मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन में खुल रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, और इसी को हम विकास का नाम दे रहे हैं। ये सिर्फ हमारा पागलपन है, बेवकूफ़ी है इसको विकास मानना। इसको हम देखेंगे फिर ऐसा
ऐसा हो, इतना नीचे जाने के बाद भी हम कैसे कह देते कि हमारा समाज में बहुत विकास है। हम हर साल देखते हैं हाँ 7% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 8% बढ़ गया, 9% बढ़ गया, ऐसा क्यों है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि हम लोग माप ही रहे गलत चीज़ से। जैसे हर एक चीज़ को मापने का अलग अलग मापक होता है ना। जैसे अगर आपको दूरी मापना है, अगर आपको दूरी मापना है तो आप उसको किलोमीटर से मापना मापना पड़ेगा आपको। उसको आप जगह किलोग्राम से नहीं माप सकते, केजी से नहीं माप सकते। अगर आपको लिक्विड मापना हो तो आपको लीटर वाला यूनिट लाना पड़ेगा। उसको आप इंच से नहीं माप सकते, है ना, मीटर से नहीं माप सकते। अगर आपको टेम्परेचर मापना है तो आपको डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा, है ना। उसको आप मीटर से नहीं माप सकते, या केजी किलोग्राम से नहीं माप सकते, या लीटर से नहीं माप सकते, है ना। इसी तरह हमारा जो डेवलपमेंट है उसको भी हम गलत तरीके से माप रहे हैं। हम उसको क्या नाम देते हैं? GDP, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं। तो इसी चक्कर में हम पता नहीं कर पाते कि एक्चुअल में कहाँ पे, क्योंकि इसके हिसाब से मापिएगा तो बहुत हाई दिखाएगा, 7% ऊपर की तरफ दिखाएगा ग्राफ। तो ये गलत चीज़, हम गलत चीज़ को माप रहे हैं। हमको इसको जो मापना चाहिए उसको, उसके लिए होता है जो भूटान ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसको बोलते हैं GNS, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान के लोग कितना शांति से रह रहे हैं, कितना खुशी से रह रहे हैं, उनके समाज में कितना भाईचारा है ना, उनके मानसिक स्थिति क्या है ना, उनका देखिए, अगर बाकी हर चीज़ मानसिक अगर इसी तरह का ठीक है तो समझ लिया आपका बाकी हर चीज़ ठीक है ना। सिर्फ आपका अंदर की खुश है कि नहीं, ये अगर आप माप लीजिएगा तो ये समझिए कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, आपका मेडिकल ठीक है, आपका पढ़ाई ठीक है, आपका लिखाई ठीक है, हर चीज़ ठीक है। सबसे पहले शांति सबसे पहले आता है। तो हम हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, हम उसी को ही नहीं मापते हैं। हम जो एक्सटर्नल चीज़ है हम उसको माप रहे हैं, जो अंदर जो बैठे हैं उसको मापते ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, हम गलत चीज़ से गलत चीज़ को माप रहे हैं। देखिए, वैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, जिस बिल्डिंग पे आपको नींद ही ना आए। करोड़ों लाखों का खर्चा करके हम बिल्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद नींद आने के लिए हमको चाहिए 5 रुपए का गोली। तो फिर ऐसे बिल्डिंग का क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया हम 5 रुपए का गोली के कैसे नीचे सो जाए। इसके बाद अगर बड़ा बड़ा हम स्कूल बना रहे हैं लेकिन हम नैतिक शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे, मोरल वैल्यूज नहीं दे पा रहे, उनको शिष्टाचार, एटिकेट्स, दूसरे के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट्स, है ना, जिम्मेदारी लेने वाले एटीट्यूड, दूसरे के प्रति प्रेम, दया, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ये सब अगर हम नहीं दे पा रहे उनके अंदर, तो फिर ऐसे बिल्डिंग बनाने का क्या फ़ायदा? वो तो सिर्फ सूखा बिल्डिंग है। सिर्फ उनको ये सिखाया जाए कि पैसे कैसे कमाते हैं। रास्ता चाहे कोई कुछ भी हो, आपको पास पैसा होना चाहिए। तभी इतना मर्डर हो रहे, क्राइम हो रहे, चोरी चकारी, है ना, सट्टाबाजी, हर चीज़ हो रहा है। और ऐसे भी हॉस्पिटल हमको बना के इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम जो अपना जो हेल्थ कंडीशन है उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। क्या फ़ायदा है इस हॉस्पिटल बना के? हम करोड़ों खर्चा करके हॉस्पिटल बना लेते हैं, लेकिन लाइफ स्पैन सबका कम हो रहा है। क्या फ़ायदा? सब बीमार पड़ रहे हैं। और ऐसे फैक्ट्री भी हमको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, जिससे होने वाले प्रदूषण से अगर धरती खराब हो रहा है उसको हम रोक ही ना पाए। हाँ, अगर हम फैक्ट्री बना रहे हैं, अगर हम प्रदूषण को रोक पाते हैं, हाँ तो ठीक है, नहीं तो अगर हम उससे जो नुकसान हो रहा है उसको हम रोक नहीं पा रहे, तो फैक्ट्री का धीरे धीरे नुकसान होगा ना, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आज की डेट पे हो सकता है पता ना चल पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का बहुत नुकसान होने वाला है। नदियाँ सब खराब हो जाएंगी, है ना, ये जो एनवायरनमेंट है, जो वायु है, वायु प्रदूषण हो जाएगा बहुत ज़्यादा, सब खराब हो जाएगा। सांस, अभी देखते हैं दिल्ली में हर साल ठंडी में मास्क पहनना पड़ता है। जो मास्क अभी आया ना कोरोना में, सबके सबके लिए मास्क है, नया चीज़ है इंडिया में, लेकिन दिल्ली वालों को आदत है, दिल्ली वाले आज से 5 साल पहले से मास्क पहन रहे हैं। तो दिल्ली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रहा है, मास्क तो अपना ही चीज़ है। हम तो ठंडी में पहनते, तभी हम पूरा साल पहन लेंगे, है ना। तो मास्क कोई नया चीज़ नहीं है। तो ऐसा हर जगह का कंडीशन है, धीरे धीरे होने वाला है, हर जगह मास्क पहनना पड़ जाएगा। अगर धीरे धीरे अभी हमने अगर अभी भी हमने GDP से अपना डेवलपमेंट मापना बंद नहीं किया तो ठीक है। इसके बाद हम अगर फ्रेश वेजिटेबल्स, दूध, है ना, पनीर अगर नहीं मिल पा रहा है हमको, तो फिर हमने फार्मिंग बंद करके मतलब किया ही क्या डेवलपमेंट? पैकेट खाना खाने के लिए उसको विकास कहेंगे? तो फ्रेश, सिंपल बात है, फ्रेश दूध छोड़ के पैकेट वाला दूध पियेंगे सर्फ से घुला हुआ, तो उसको डेवलपमेंट कहेंगे? आप विकास कहेंगे? कभी नहीं। तो हमको समझना चाहिए इस बात को। और सबसे बड़ा जोक तो ये है, ये सब इतना नीचे जाने के बाद भी हम इसको विकास का नाम दे रहे, ऊपर से हम अपने ही पूर्वजों का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग पागल थे, हम लोग केमिकल से भरा हुआ खाना खा रहे, वो लोग केमिकल
से फ्री, मतलब जिसमें केमिकल मुक्त खाना खाते थे, हम लोग केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं। हम लोग फ्रेश दूध वो लोग फ्रेश दूध पीते थे, हम लोग केमिकल सर्फ घोल के पी रहे। वो लोग घर में बना हुआ अच्छा पनीर खाते थे ताज़ा, और हम लोग रिफाइंड ऑयल से, पाम ऑयल से बना हुआ पनीर खा रहे हैं, है ना। तो इसको विकास कहेंगे। वो लोग इतना फ्रेश हवा में सांस लेते थे, और हम लोग मास्क पहन के घूम रहे शहरों में। तो कौन बेवकूफ़ कौन हुआ फिर? देखिए, अगर हम अपना गलती मान रहे हैं ना, तो कई हद तक माना था, हाँ ठीक है, कम से कम बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन हम गलती करके हम नीचे जाके फिर उसको विकास के अगर नाम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। और आजकल पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले कैसे शादी होता था, पहले लड़की लड़का देखा देखी कुछ नहीं था, सिर्फ गए माता पिता मिलके जो रिश्तेदार बाकी होते मिलके शादी तय कर देते थे, जन्मों जन्म तक चल रहा है। हमने देखा, सबने देखा, अपने दादाजी लोग, दादी, है ना, नाना नानी कैसे उनका ज़िंदगी रहा, मम्मी पापा सब। और हम लोग बन के पढ़े लिखे नहीं, हम तो देखेंगे समझेंगे सुनेंगे, है ना, उसके बाद हम रिलेशन आगे बढ़ाएंगे। डाइवर्स हो जा रहे 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में सब डाइवर्स हो रहा है। 14% तक पहुंच गए। पहले आज से इंडिया में सबसे जो पहला डाइवर्स केस हुआ था वो 100 साल पहले हुआ था। वो न्यूज़पेपर में आया था कि ऐसा भी होता है, और हमने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया, पूरा भी गली गली में मोहल्ले में हो रहा है। जो सनातन धर्म में डाइवर्स शब्द का कोई एक्चुअल में शब्द है ही नहीं। जो हम 2 शब्द यूज करते हैं, एक तो हम एक हम यूज़ करते हैं डाइवर्स जो इंग्लिश का है, दूसरा यूज़ करते हैं हम तलाक जो उर्दू का है, मुसलमानों का शब्द है। हमारे सनातन धर्म में डाइवर्स शब्द है ही नहीं, हमने उसको भी ला दिया। मतलब विकास हम खोद के ला रहे हैं। दुनिया हमारे धर्म में जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको भी निकाल के ला रहे हैं और बोल रहे हैं हम विकास कर दिया। ये विकास नहीं है, ये सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया, हमने इतना सारा नुकसान कराने के बाद भी हमने अपना बेइज्जती कराया विकास का नाम देके। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसके एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। जैसे इंसान आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है तो उसके कई सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। जैसे अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में लाएंगे, भगवान को अपने आप मतलब लाइफ में लाएंगे, तो सबसे पहले आपका दिनचर्या बदल जाएगा, आपका खान पान बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, दूसरे के प्रति दया आ जाएगा। ये सब चीज़ जैसे जैसे हो जाएंगे तो आपके अंदर अच्छे गुण आने लगेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे हर कोई, जैसे मैंने कर लिया अपने अंदर, आपने आप अपने अंदर करिए, दूसरों को बोलिए अपने अंदर करिए, ऐसे धीरे धीरे समझ बदल जाएगा। अगर आपके अंदर दया रहेगा तो आप क्राइम नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। आपके अंदर शिक्षा रहेगा तो आप दूसरों को रिस्पेक्ट से बात करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चकारी नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा, दैवी गुण प्रकट होने लगेंगे आपके अंदर। इसीलिए भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। हम भगवान को हमने निकाल दिया, इसीलिए आजकल हमारा खाना हो गया टेस्टलेस, हमारा जो युवा पीढ़ी है वो मैनरलेस, एमलेस, जॉबलेस, है ना। ये सब हो गया इसलिए क्योंकि हमारा जो सोसाइटी आज है वो गॉडलेस है। तो गॉडलेस सोसाइटी में इससे ज़्यादा विकास नहीं हो सकता, और यही लोग इसी को ही विकास बोलेंगे, जो कि एक्चुअल में है नहीं। तो इस पर आप लोग भी थोड़ा विचार कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कहाँ का विकास होना चाहिए, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा। हरे कृष्णा।